मिला है आज। और 20 साल की हमारी जर्नी है इस बिजनेस में। तो जो थोड़ा समय है हम उसमें बेस्ट आपको चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करेंगे। और जैसा सबको पता है हम बनारस से हैं। मेरा खुद का अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है 30 सालों से, जो आज भी चल रहा है। 91 में मैंने अपने बिजनेस का करियर शुरू किया था और 2000 में ये बिजनेस आया और आई वाज ऑलरेडी सक्सेसफुल इन माय ट्रेडिशनल बिजनेस। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, क्या चीजें मुझे इंस्पायर की, क्या दिक्कतें आती हैं इस बिजनेस में, और कैसे हम डायमंड शिप की थोड़ी जर्नी को पूरा किए और क्या रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं। ओवरऑल हम सारी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आज आपको जो चीज़ें हम बताएंगे उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मैं बिजनेस में सक्सेसफुल था, अपना काम कर रहा था, सब कुछ था। जब ये बिजनेस आया तो कुछ बातें समझ में आई, जो कि अब और ज़्यादा समझ में आ रही है। वो बात ये है कि लाइफ में हम प्लानिंग कर करके तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो ग्रोथ होती है वो हर इंसान के जिंदगी में 8-10 रैंडम घटनाएं घटती हैं, जिसकी कभी उसने प्लानिंग नहीं किया है और अचानक से वो घटना आ जाती है। उस रैंडम घटना के बहुत सारे डाउनसाइड हैं और बहुत सारे अपसाइड होते हैं, और हर व्यक्ति की जिंदगी में वो 8-10 घटना है। मैं भी अपनी जिंदगी में देख पाता हूं। हम ऐसी घटनाएं जब जिंदगी में अचानक आती है तो हम डाउनसाइड से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और अपसाइड को कैसे मैक्सिमम कैपिटलाइज करते हैं। लाइफ की पूरी ग्रोथ इस बात पे निर्भर करती है। जैसे आज कभी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉकडाउन लगेगा, ये वर्ड ही नहीं जानते थे, कोरोना वायरस आएगा, स्टॉक मार्केट कहां से कहां आ गया। लेकिन जिन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उसके अंदर, आज वो जब अब गया तो उतना ही प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लिया। तो जब ये बिजनेस मेरे सामने आया तो मैंने इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी देखी कि इसमें डाउनसाइड है ही नहीं है, केवल अपसाइड है। और नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस केवल अपसाइड है। जो फाइनेंस है वो भी पैसिव इनकम में है, और साथ में बाहर की दुनिया में पैसा कमाते हुए हम केवल बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, वो ग्रो करता है, हम ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे अनसीन चैलेंजेस आते हैं। हमने देखा उन चीजों का भी सॉल्यूशन है इसके अंदर, और वो चीजें मुझे बहुत इंस्पायर्ड की और मैंने निर्णय लिया। बेसिकली क्या पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि लाइफ में दो चीज है जो काम करती है। एक है जो हमें दिखता है और एक है जो नहीं दिखता है। एक सीन है और एक अनसीन है, और जो पूरी ग्रोथ है लाइफ की वो अनसीन में छिपी हुई है। जो दिखता है, क्योंकि दो आंखों से हम लिमिटेड दूरी तक देख सकते हैं, 1 महीने तक देख सकते हैं, और 1 महीने के हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन जो अनसीन लाइफ आने वाला 50 साल है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सब चीजें अनसीन है, और उसके लिए हमारी तीसरी आंख खुलनी जरूरी है। तो जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने देखा कि लाइफ में पैसा बहुत लोग बाहर कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमा के जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन लाइफ के रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, ओल्ड एज का चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। अचीवमेंट तो है लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। मुझे दिखा कि इस बिजनेस में वो सारी चीजों का सॉल्यूशन मुझे, क्योंकि मैं उस समय मान लीजिए 25-26 साल का था, 28-30 साल का था, तो 50 साल में मुझे उन सब चीजों का सॉल्यूशन दिखाई। इसके अंदर वो सारे अनसीन चैलेंजेस मेरे सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट क्या है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग जो सीन दिखता है उसी से लाइफ को गवर्न करते हैं, और मैंने बताया सीन लाइफ में जो दिख रहा है उसका ग्रोथ से कोई लेना देना है ही नहीं है। जैसे किसी का बिहेवियर हमें खराब लगता है, वो सीन है, लेकिन उसका इंटेंशन जो है वो अनसीन है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेंशन है। जैसे हम अपने अपलाइन के पास जाते हैं, कोई बिहेवियर उनका खराब लगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं हर अपलाइन का इंटेंशन एक ही होता है कि कैसे आप प्लैटिनम जाएं, एमरल्ड जाएं। हम क्या है, सीन पे फोकस हो जाते हैं, उसके बिहेवियर से अनईजी हो जाते हैं। जैसे आज कोई मुझे कहता है कि मनोज जी आप डायमंड हो गए, तो ये सीन है, इससे कुछ नहीं मिलेगा।
इस डायमंड शिप के पीछे जो मैंने प्रोसेस किया है वो अनसीन है, उसको देखेंगे तीसरी आंख से तो बहुत कुछ मिलेगा। इसी तरीके से एक आदमी हमने बिजनेस में फेल हो गया, तो ये सीन है, लेकिन वो फेल क्यों हुआ ये अनसीन है, उसको देखेंगे तो बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारी बात समझ में आएगी। होता क्या है कि इस बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो सीन जो बाहर है, जो बाहर का रिजल्ट है वो बहुत मिनिमम होता है। जैसे मैंने भी शुरू किया, 2-4-6 महीने काम किया, 2-4 हजार रुपए आने शुरू किए, तो लोगों ने बोला फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड को देते हो 8 हजार रुपया, 4 महीने से उछल रहे हो और ये अमाउंट आया है 2-4 हजार, क्या काम कर रहे हो तुम। लेकिन मेरे अंदर जो ग्रोथ हो रही थी वो अनसीन थी, मैं उस ग्रोथ को देख रहा था। बाहर तो 4 हजार आ रहा था, लेकिन अंदर 50 हजार रुपया महीना आने लग गया था। और इसीलिए हनुमान जी ने छाती खोल के दिखाया है कि जो अनसीन अंदर है उसकी लाइफ में कितनी वैल्यू है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये अनसीन को देखने के लिए तीसरी आंख खुलनी जरूरी है। और मैं प्रे करता हूं ये 2 आंख बंद हो उसके पहले तीसरी आंख खुल जाए, उस तीसरी आंख से जिंदगी को हम जी सकते। पूरा जीवन का प्रभाव उसी पे है, उसी से पूरा जीवन गवर्न होता है, उसी में सारी ग्रोथ छिपी हुई है। कुछ मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बिजनेस करने में बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने लर्निंग पे, अपने आइडियाज पे, अपने ऊपर डेली बेसिस पे काम करता हूं। वो मेरी खुराक है, वो मेरी जरूरत है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको केवल और केवल अपने आप को एजुकेट करना है। मैं एक चीज समझ पाया, एकेडमिक नॉलेज हमें फ्री नहीं कर सकता आसानी से, लेकिन सेल्फ एजुकेशन जो लाइफ में हम ऑटो डायरेक्टेड हैं वो हमें फ्रीडम देता है। नहीं तो हम ओपिनियन बेस्ड लाइफ जीने लग जाते हैं, फंस जाते हैं जिंदगी में। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एक व्यक्ति को रिवॉल्वर देते हैं, 6 खाने हैं उसके अंदर, एक गोली डाल देते हैं और बोलते हैं एक गोली चलाओ, नहीं गोली लगी तो 1 करोड़ रुपए की इनकम साल भर में आ गई। उसने चला दिया और 1 करोड़ रुपया कमा लिया। एक डेंटिस्ट है, वो भी गोली चलाता है, दांत निकालता है और 25 लाख रुपया साल का कमाया। अगर एक अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाएगा तो एक ही चीज दिखेगा, जो दिखाई देगा वो एक ही चीज दिखाई देगा, एक में 1 करोड़, एक में 25 लाख, यानी उसका 75 लाख ज्यादा। लेकिन दिख क्या नहीं रहा है, उस डेंटिस्ट के पीछे हिडन रिस्क 0 है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो गोली चलाई है उसके पीछे हिडन रिस्क 1 करोड़ कमाने के बाद उससे कई गुना ज्यादा रिस्क छिपा हुआ है। दूसरे साल फिर उसने गोली चलाई, गोली नहीं चली, बच गया उसकी जान, 2 करोड़, ये 50 लाख। लेकिन अल्टीमेटली वो गोली चलेगी 6ठी बार, 5वीं बार, 4थी बार में और वो साफ हो जाएगा। लेकिन ये डेंटिस्ट सारा जीवन 25-25 लाख कमाते जाएगा, उसमें हिडन रिस्क नहीं है, यही हम नहीं देख पाते। ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल लाइफ में हिडन रिस्क बहुत होता है जो दिखता नहीं है, और बाहर का ग्लैमर बहुत होता है। एमवे बिजनेस में बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, यही इसकी ब्यूटी है, और लोग यही कंपेयर करते हैं बाहर से। लेकिन मैं इस एज ए बिजनेसमैन इस बात को समझ पाया था। आज कोरोना वायरस आया, ये स्थिति बनी, वो गोली चल गई और ना जाने कितने दिग्गज लोगों का बिजनेस उड़ गया, क्योंकि ये गोली चलेगी, ये चलनी निश्चित है। पहले में चले, 8वें में चले, 10वें में चले। हम एमवे बिजनेस जो बिल्ड कर रहे थे, मे भी हम 1 लाख कमा रहे थे, 50,000 पे आ गए, 60,000 पे आ गए, लेकिन 0 से नीचे कोई नहीं गया। लेकिन जो लोग पिछले 10 सालों में 10-20 करोड़ कमाए थे, सब साफ हो गया। ये हिडन रिस्क को हम कैलकुलेट ही नहीं करना जानते। मैं कैलकुलेट कर पाया और मैं देखा कि इस बिजनेस को बिल्ड करने से मेरी लाइफ में क्या प्रभाव है। दोस्तों, लाइफ का जो इसेंस है वो अनसर्टेनिटी है। कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, और यही लाइफ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर इंसान को पता चल जाए कि अगले 10 साल में जिंदगी में हर दिन क्या होने वाला है, लाइफ विल बी 0। लाइफ का यही नेचर है। तो हमारी कंट्रोल में क्या है? कल जो घटना घटेगी वो मेरी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस घटना से 3 तरीके से हमारे पे प्रभाव पड़ सकता है।
पहला तरीका है, अगर हम फ्रेजाइल होंगे, नाजुक होंगे, तो टूट जाएंगे। रोबोस्ट होंगे तो जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। लेकिन एंटी फ्रेजाइल होंगे तो जो घटना नेगेटिव घटेगी उससे हम और मजबूत हो जाएंगे, वो हमारी और इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगी। जैसे टेबल में एक शीशे का गिलास है, एक वोलेटिलिटी आई, एक रैंडम घटना आई, हिल गया टेबल, गिलास गिर गई शीशे की, वो नाजुक थी, टूट गई। स्टील की गिलास न टूटी न उसकी ताकत बढ़ी, लेकिन एक गिलास और ऐसी है जो गिरेगी तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नेचर का जो नेचर है वो एंटी फ्रेजाइल है, लाइफ का नेचर भी एंटी फ्रेजाइल है। दिक्कत यह है कि हम फ्रेजाइल मोड में जाके लाइफ को जीने लग जाते हैं। कल कोई भी घटना घटेगी, अगर हम एंटी फ्रेजाइल में हैं तो हम उसी से ग्रो कर जाएंगे। जैसे एंड बिजनेस में कोई आदमी आता है, उसको एक आदमी मजाक उड़ा देता है, मना कर देता है, तो अगर वो फ्रेजाइल मोड में है, नाजुक है, तो टूट जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन एंटी फ्रेजाइल मोड में है तो उसी के मजाक उड़ाने के बाद वो ग्रो कर जाएगा, वही उसका कारण बन जाएगा। दोस्तों, दो चीज होती है, एक होता है पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर, एक होता है पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ। कल क्या घटना घटेगी, कल कौन क्या बिहेवियर करेगा, हम उससे डिस्टर्ब होकर के टूट सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम एंटी फ्रेजाइल हैं तो उसी डिस्टर्बेंस से हम अथाह ग्रोथ कर सकते हैं। वो घटना मेरी कंट्रोल में नहीं है, हम क्या करते हैं, उस घटना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। घटना हमारे हिसाब से घटे, हम उसकी कोशिश करते हैं, और ये कभी होगा नहीं। ये वेरिएबिलिटी जो लाइफ में वोलेटिलिटी है, यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक शेर जो है वो पिछले 15 सालों से पिंजड़े में बंद है, जिसकी लाइफ बहुत स्टेबल है, टाइम से खाना मिलेगा, केयर मिलेगा, लोगों का ओपिनियन कमेंट्स क्या है उसके हिसाब से वो जीने का आदी हो जाएगा। और एक जंगल में शेर है जिसकी लाइफ अनस्टेबल होगी, वो रोज घूमेगा फिरेगा, नई चीजों को ट्राई करेगा। लेकिन जो शेर पिंजड़े में बंद है उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन फ्रीडम नहीं है, वो फ्रेजाइल मोड में चला गया। और जो शेर जंगल में है वो एंटी फ्रेजाइल मोड में है, उसके अंदर शेरत्व, जो उसकी शक्ति है, उसका एहसास है उसे। लेकिन जो पिंजड़े में बंद है, उसकी जो शेरत्व है, उसकी जो शक्ति है, वो नष्ट हो गई है। अब जो व्यक्ति पहले से एंटी फ्रेजाइल मोड में है, उसको इस बिजनेस के लिए जब हम अप्रोच करते हैं, और जो फ्रेजाइल मोड में है उसको अप्रोच करते हैं, तो क्या रिएक्शन आता है दोनों का। फ्रेजाइल मोड वाला क्या है, जिंदगी में दर्द है, कांटा चुभ गया है, वो दर्द बता बता के, एक्सप्लेन कर करके जिंदगी जीता रहेगा, जस्टिफाई करता रहेगा, बोलता रहेगा। लेकिन उसके लिए बहुत निकालने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो प्रेशर लेना पसंद नहीं करता, वो वोलेटिलिटी नहीं पसंद करता। पिंजड़े में बंद है, सब कुछ है, तकलीफ है, हंटर भी मार खाते हैं, सब कुछ है, लेकिन टाइम से खाना मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। एंटी फ्रेजाइल मोड वाला जो व्यक्ति होगा वो नई चीजों की तलाश में रहेगा। कांटा तो गड़ा है और उससे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, नया कांटा मिला, उसको तुरंत एक्सेप्ट करेगा और करके जो कांटा चुभा है उसको निकालने के लिए फिर वो कांटा चुभो देगा और उस कांटे को निकाल देगा। ये एंटी फ्रेजाइल मोड वाला आदमी करेगा। जिंदगी की जितनी भी समस्या है वो एक ही कारण से है कि हम फ्रेजाइल मोड में चले जाते हैं, क्योंकि लाइफ का नेचर एंटी फ्रेजाइल होना है, नेचर भी एंटी फ्रेजाइल है। वो शेर, जैसे इस बिजनेस में हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, अब वो जंगल का शेर पिछले 10, 15, 20 सालों उस पिंजड़े में रह गया है, तो उसने अपनी शक्ति को भूल गया है, उसको फ्रेजाइल से एंटी फ्रेजाइल मोड में लाना है। और ये जब वहां से निकलेगा तो हम लोग के बिजनेस के माहौल में आएगा, लीडरशिप में आएगा, बिड सिस्टम में आएगा, तब उसकी फ्रेजिलिटी टूटेगी और वो एंटी फ्रेजिलिटी मोड में आएगा। इसी प्रोसेस में टाइम लगता है, किसी को 2 महीना, किसी को 4 महीना, और कई लोग एंटी फ्रेजाइल वाले सीधे मिल जाते हैं। इसीलिए हम लोग मीटिंग्स में बार बार कहते हैं, आर यू एक्साइटेड, ताकि वो शेर की शक्ति का एहसास हो हमें। पॉइंट क्या है,
कि पहले उससे पिंजड़े से बाहर निकलने का भरोसा आए, उस फ्रीडम के लिए। जैसे देश की जब गुलाम था, 33 करोड़ की आबादी थी, हर किसी ने देश की आजादी के लिए नहीं लड़ा, लेकिन चंद दीवाने थे जो बोले पिंजड़े में बंद नहीं रह सकते, क्या होगा हमें पता नहीं, कब आजादी मिलेगी पता नहीं, हम हर रास्ता अपनाएंगे, हर तरह से लड़ेंगे, लेकिन आजादी लेके रहेंगे। और उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं। दोस्तों, ये एक जज्बा है, एक भरोसा है, अपने जीवन के प्रति एक पैशन है। इस बिजनेस में हम पैसा कमाने का जो झंझट है सारा जीवन, उससे मुक्त होना चाहते हैं, उससे फ्री होना चाहते हैं, ताकि हम जीवन पे काम कर सके, उस शेर की तरह जी सके जो हमारी असलियत है। तो पॉइंट क्या है, हमें उस पिंजड़े में रहने वाले व्यक्ति को, जिसको निकाल के प्लान लाके उसके साथ रिलेशन बनाना है, उसके साथ बिल्ड करना है, उसे को भरोसा देना है, फिर उसको इस समूह में लाके, इस लीडरशिप में लाके, माहौल में लाके उसके अंदर वो शक्ति का एहसास कराना है। तब एक दिन वो गरज के बोलेगा, आई एम ए डायमंड, मैं भी डायमंड होके रहूंगा। और जब वो जंगल में घूमेगा तो वो भी 6 शेर ढूंढेगा जिसने अपनी वो शक्ति खो दी थी, उनको शेर बनने में मदद करेगा, वो प्लैटिनम जाएंगे और वो डायमंड चला जाएगा। इस बिजनेस का मॉडल यही है, बिल्ड योरसेल्फ एंड बिल्ड अदर्स। बिजनेस अपने आप बिल्ड होगा, पहले अंदर बिल्ड होगा, फिर बाहर बिल्ड होगा। और बाहर में लोग एक ही चीज पूछेंगे, बाहर क्या हुआ, बाहर के हिसाब से कंपेयर करेंगे हमेशा, इर्द गिर्द सब कोई, क्योंकि मैक्सिमम लोग 2 आंख पे ही जीवन जीते हैं। थैंक गॉड कि वो तीसरी आंख की वैल्यूज हमें पता थी, हम जीवन को एक लंबे स्पेन में देख रहे थे। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, हम ऑर्डिनरी चीजों पे फोकस होते हैं, एक्सट्रीम पे फोकस नहीं होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे फोकस नहीं होते। अगर हम रोड पार कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कपड़े या आंखों पे मैं फोकस करूं, या आने वाली ट्रक जो है उस पर फोकस करूं। अगर उस व्यक्ति पे फोकस करूंगा, कपड़े पे फोकस करूंगा, तो वो ऑर्डिनरी है, लेकिन एक्सट्रीम क्या है, वो ट्रक की चपेट में ना आ जाओ। हम ऑर्डिनरी पे इतना फोकस करते हैं कि एक्सट्रीम, जिसका जिंदगी पे एक्सट्रीम इफेक्ट होने वाला है, बहुत एक्सट्रीम, उस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। मुझे ये बात समझ में आई बिजनेस को शुरुआती दौर में बहुत जल्दी, इस बिजनेस में चाहे जितना भी टाइम लगे डायमंड होने में, एमरल्ड होने में, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इसका एक्सट्रीम इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, 0। मैं जो कर रहा हूं तो कर ही रहा हूं, लेकिन डायमंड होने के बाद क्या फर्क पड़ने वाला है। और साथ में मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। ओल्ड एज की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, जो पैसे से नहीं सुलझेगी, सुलझ ही नहीं सकती पैसे से, चाहे कोई कितना कमा ले। जिंदगी जीने के लिए लोग चाहिए। हमारा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड हमसे बातचीत नहीं करेगा। और इस बिजनेस में लोगों पे काम करते हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी है कि यहां पैसे के साथ हम लोग कमाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में बाहर अचीवमेंट है, अंदर फुलफिलमेंट है, और फुलफिलमेंट एक ही चीज से आता है, टू लव एंड टू बी लव्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मिर्ची का धर्म है तीता होना, सुगर का, चीनी का धर्म है मीठा होना। इसी तरह मानव जीवन जो है उसका नेचर है प्यार पाना और प्यार करना। इससे जीवन तृप्त होता है। बाहर आपको शायद ही कोई बिजनेस मिले, पैसा कमाने का तरीका, जिसमें हम दूसरे का प्यार पाएं और प्यार बांटे, तो इनकम जनरेट हो। वो हो ही नहीं सकता बाहर। लेकिन इस बिजनेस में जितना लोगों का प्यार पाएंगे, जितना लोगों को प्यार बांटेंगे, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ हो। हमने अपने अपलाइन मेंटर सुमित अंतान्या जी से सीखा है, कितने लोग आपके दिल में रहते हैं और आप कितने लोगों के दिल में रहते हैं, यही डिसाइड करेगा कि इस बिजनेस में हम कहां तक जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी एंड एसेंस ऑफ दिस बिजनेस। दोस्तों, आज मैं बाहर फैक्ट्रियां लगा सकता था, बिजनेस कर रहा था, सब कुछ करता, लेकिन इस बिजनेस से जो लोग कमाया है, लोगों का प्यार कमाया है, आप लोगों को कमाया है। हर शहर में दोस्त हैं जो दिल से प्यार करते हैं,
एक दूसरे की लाइफ में सब वैल्यूएट कर रहे हैं। यही लाइफ का पर्पस है और यही चीज हमारे बच्चों में भी आ रहा है। ये मैं पैसे से नहीं खरीद सकता था, ये अनसीन था। और हम लाइफ को सीन से गवर्न कर जाते हैं। और ये अनसीन, ये तीसरी आंख तभी खुलेगी जब हमारी ग्रोथ होगी, जब हम ग्रो करेंगे। जैसा मैंने बताया, बाहर जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस ग्रो करता है, हम ग्रो नहीं करते। हम जब ग्रो करते हैं तो विजडम आता है लाइफ में, और जब विजडम आता है तो जिंदगी को हम इस हिसाब से जीते हैं कि जीवन के लिए क्या अच्छा है, अपने जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए नहीं, तो लोगों के ओपिनियन पे जीते हैं, लोगों के कमेंट के हिसाब से जीते हैं, रूल के हिसाब से जीने लग जाते हैं, और वही हम फंस जाते हैं जिंदगी भर। आई कैन से आप लोग बेस्ट से बेस्ट टीम में हैं, पार्थो एंड नंदिनी जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। दे हैव ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेट लीडरशिप, जिन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में शिफ्ट किया है। तो आप बेस्ट से बेस्ट एलओएस में हैं, उनको फॉलो कीजिए और एक ही चीज पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने विजडम पे। दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आपको बिलीव देगा। लोग कहते हैं मनोज जी ये बिजनेस लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, कुछ कड़वा लगेगा, बता दूं मैं क्यों नहीं समझ में आता। बताऊं आपको, एक ही कारण से समझ में नहीं आता है। कुछ अपने को बाहर बना बहुत कुछ लिए हैं, इस बिजनेस को करेंगे तो जो है सच वो सामने आ जाएगा। मैंने लोगों को देखा, इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, इस बिजनेस की बात करो पसीने आने लगते हैं करने में। क्यों पता है? एक ही कारण से, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये भरोसा ही नहीं है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर उस नॉलेज की क्या खास बात है? आपको जान के हैरानी होगी, लाइफ में एकेडमिक नॉलेज से मात्र 1% लोग ग्रो करते हैं। 99% लोग रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में काम करके ग्रो करते हैं। और रियल लाइफ में एक ही चीज पे काम किया जाता है, एक ही चीज पे, और वो है ऑप्शन क्रिएट करना। स्टॉक मार्केट में कोई काम करता होगा तो समझता होगा, वहां भी ऑप्शंस हैं। जिसको नॉलेज है वो अपनी नॉलेज का बहुत शिकार हो जाता है। मैंने यही महसूस किया है। नॉलेज तभी काम का है जब हम ऑप्शन को क्रिएट करें। जैसे मेरे पास एक बिजनेस था, मैंने देखा दूसरा बिजनेस करेंगे तो वो बंदूक में गोली चलाने के जैसा ही है, तीसरा करेंगे कोई ना कोई में गोली चलेगी, सारा बिजनेस चला जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सेफ्टी है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है। इस बिजनेस की वो गहराई में समझ पाया। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कुछ मेरा माइंड भटक गया इधर उधर, बट दिस इज ऑसम बिजनेस। इस बिजनेस का लॉन्ग टर्म लाइफ में बहुत इफेक्ट है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी जिंदगी में दिक्कत है शॉर्ट टर्म जो दिखने वाला प्रॉफिट है, 1000, 2000, 4000, उस प्रॉफिट के चक्कर में जो हिडन लॉन्ग टर्म लॉस है उसको हम देख नहीं पाते। मैंने देखा है लाइफ में, शॉर्ट टर्म में 2000 के बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, इंसान फायदे के लिए, लॉन्ग टर्म में लाखों का लॉस कर जाता है। और ये होगा तभी जब हमारी खुद की ग्रोथ होगी। मैंने देखा इस बिजनेस में जो पैसा लोग बाहर भी कमाते हैं, इस बिजनेस में भी कमाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो लोग हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जो इस बिजनेस में लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। मैं उनकी तरह होना चाहता था, उनकी तरह जीना चाहता था। चैलेंजेस आए, दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन एक बात समझ में आ गया, कोई कुछ कहे, ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, जिस दिन डायमंड हो जाएंगे उस दिन सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। बाहर चैलेंजेस आ रहे थे, हो रहा था, दिक्कत थी, परेशानी थी, सब कुछ था, लेकिन मैं एक चीज मेरे कंट्रोल में था, मैं अपने अंदर काम कर रहा था। हर दिन, हर समय, हर चीज अपने अपने मेंटरशिप के साथ, लीडरशिप के साथ, वर्ल्ड वाइड में इतने लीडर्स हैं, सबके साथ सीख रहा था, किताबें पढ़ रहा था डेली बेसिस पे। और मैं आपको बता दूं, जो अंदर जड़ है वो बाहर आएगा। अगर पेड़ है और जड़ नहीं है तो वो पेड़ साफ हो जाएगा। इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि पहले अंदर ग्रो करेगा, और ये अंदर की ग्रोथ होती है जब दर्द को जीते हैं। दर्द में बहुत ताकत है। मैंने देखा मेरी जिंदगी में जब जब दर्द आया उसमें लर्निंग मिली, और बाद में यही बात समझ में आया, थैंक गॉड, हे प्रभु कितनी बड़ी कृपा की उस दर्द को देके।
बिना दर्द के जो बीज है वो गलता नहीं, फूटता नहीं, उसका पोटेंसी ग्रो ही नहीं करता। भगवान राम को 14 साल वनवास जाना पड़ा भगवान राम होने के लिए। बुद्ध को जंगल में जाना पड़ा। इस बिजनेस में एक ही चीज देखिएगा, अगर बिजनेस को बिल्ड करते हुए कई बार आप रोते हैं, आंखों में आंसू आता है पति पत्नी हाथ में रख करके, तो समझिएगा ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ये मैंडेटरी है। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा होगा। बस लास्ट में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगेन, आज एमवे बिजनेस में प्रोडक्ट को लेके कोई चैलेंज नहीं है किसी तरह का भी। 100 पीवी बोलो 500 पीवी होता है, जो कि हम लोग को शुरुआती दौर में नहीं मिला था, ये सिचुएशन नहीं थी। प्रोडक्ट की इतनी ह्यूज डिमांड है, प्रोडक्ट से हम प्लैटिनम जाएंगे, फाउंडर प्लैटिनम जाएंगे, लेकिन एमराल्ड और डायमंड शिप के लिए लीडरशिप पे काम करना होगा, टीम बिल्ड करनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना होगा। और इसके बारे में मैं इतना ही सिंपल बताऊंगा, यही ले दे के चैलेंज है। दोस्तों, लोगों के पीछे मत भागिए, उस दर्द में अपने आप को निखारिए, अपने को एक्सेलेंस पैदा कीजिए। लोग झक मार के आपके पीछे आएंगे। आने वाली दुनिया में बड़े लोगों की जरूरत नहीं होगी, अच्छे लोगों की जरूरत होगी। लोगों की जिंदगी में इतनी बेचैनी होगी, इतनी फ्रस्ट्रेशन होगा, इतना परेशानी होगा, पैसा बहुत होगा, लेकिन वो बोलेंगे पार्थो बोस और नंदिनी बोस के साथ रहते हैं ना, आधा घंटा टाइम बिताते हैं, गजब का मन को शांति मिलता है। डॉक्टर शैलेंद्र जी के साथ रहते हैं ना, तो बहुत मन में शांति मिलती है। चलो 10,000 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, कम से कम उनसे बात करने का मौका तो मिलेगा, उनके साथ जीने का तो मौका मिलेगा। ये होने वाला है। और टीम बनाने के लिए, लोगों को बिल्ड करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए अपने को बिल्ड करना पड़ेगा। अपने को बिल्ड करने का मतलब क्या है कि भगवान ने हम लोगों को एक माइंड दिया है, इसको समझना पड़ेगा। पूरी लीडरशिप इसी बात पे आके टिकती है, जो मैं समझ पाया हूं 20 साल की जर्नी में। हम इस माइंड के, इस मन के मास्टर हैं, मालिक हैं कि गुलाम हैं, स्लेव हैं। जब हम इसके मालिक हो जाते हैं, अद्भुत लीडरशिप का जन्म होता है आपके अंदर, अद्भुत। दोस्तों, एक काम है जो हमको करने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। एक काम ग्रोथ के लिए ठीक है, लेकिन करने में अच्छा नहीं लगता है। कौन सा काम करना चाहिए? ज्यादातर लोग वो करते हैं जो करने में अच्छा लगता है। जो करने में अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, तो माइंड हमको चला रहा है, तब हम माइंड के गुलाम हैं, तब हम मन से जी रहे हैं। हम वो करते हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी है, तब हम माइंड के मालिक हैं। और मजे की बात है, जो अच्छा नहीं लग रहा है और ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो करेंगे तो वो भी करने में अच्छा लगने लगेगा। माइंड क्या है? जन्म के समय माइंड नहीं होता ही नहीं है माइंड। जन्म से लेके अभी तक जो हम लोगों ने जिंदगी जी लिया है, उसके एक्सपीरियंस का एक बंडल हम सबके पास है। उसी एक्सपीरियंस के बंडल को माइंड कहते हैं। वही हमारी इंटरनल आइडेंटिटी है। और जैसी हमारी इंटरनल आइडेंटिटी होगी, वैसा हमारा बिहेवियर होगा। हम लोगों के साथ गलती इस बिजनेस में एक ही करते हैं, हम बिहेवियर चेंज करने में लगे रहते हैं, इसके लिए समझाते रहते हैं। और हमें यही नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसकी इंटरनल आइडेंटिटी को चेंज करना है। मैं फिर एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। एक व्हाइट कलर का बल्ब है जिससे व्हाइट रोशनी निकलेगी, उसमें लाल पन्नी चढ़ा दिया आपने, पीला चढ़ा दिया, हरा चढ़ा दिया, तो कलर कैसी हो जाएगी? उस पन्नी के हिसाब से। जो पन्नी चढ़ गई है वो उसके माइंड की आइडेंटिटी है, और जो कलर है रोशनी का, वो उसका बिहेवियर है। अब हम बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे कि पन्नी को चेंज करना है? हम यही गलती करते हैं। लोगों को खूब समझाते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन उसकी समझ में वही आएगा जो पन्नी चढ़ी हुई है। और ये इंटरनल आइडेंटिटी दो ही तरीके से बदलता है। पहला, लाइफ में पर्पस मिलता है तो, और दूसरा एनवायरमेंट से। और ये आइडेंटिटी चेंज जब होता है तो एक बार पेन आता है। पेन के प्रोसेस से ही चेंज होगा वो। और वो पेन इंसान तभी लेता है जब उसको पर्पस मिलता है कि मुझे ये पेन क्यों लेना है। जैसे एक आदमी 30 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन में है, उसको कोई कूदने बोले तो कूदेगा आसानी से? नहीं कूदेगा, कतई नहीं कूदेगा, क्योंकि इंटरनल आइडेंटिटी में, माइंड में बैठा हुआ है, आइडेंटिटी में,
कि कूदेंगे तो हड्डी टूट जाएगा, लेकिन अगर आग लग गई और पता है उस बोगी में आग लग गई और उसे फील हो रहा है वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है और मेरी जान चली जाएगी, अब कूदेगा? कूदेगा? अब वो कूदेगा क्यों? अभी तो हड्डी टूटेगी, थोड़ा पेन आएगा, लेकिन यहां उसका 10 गुना बड़ा पेन आएगा। हम इस बिजनेस में जब लोगों को अप्रोच करते हैं तो वो इस बिजनेस में क्यों कूदें? इसका पर्पस देना है। ये पर्पस यही देना है क्योंकि कूदने के बाद उसको पेन आएगा, उसकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होगी, वो फ्रजाइल मोड में है, खाना पीना उसका डिस्टर्ब होगा, टीवी देखना डिस्टर्ब होगा, तो वो पेन क्यों ले? उसको ये फील कराना होगा कि अगर ये नहीं लोगे तो कितने बड़े बड़े पेन जिंदगी में आने वाले हैं। ओल्ड एज में क्या होने वाला है, बहू आएगी तब क्या होने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात? पहले तो उसको बताना होगा, फिर फील कराना होगा। जब वो फील करेगा तो इस बड़े पेन से बचने के लिए वो पेन लेगा। इसको लेकर सबसे ज्यादा माइंड चेंज होता है। और दूसरा चीज इन्वायरमेंट चेंज होने से होता है। एक व्यक्ति 20 साल से डिस्को जा रहा है और एक आदमी 20 साल से मंदिर जा रहा है, उसका माइंड बन गया है डिस्को के हिसाब से, उसका माइंड बन गया है मंदिर के हिसाब से। मंदिर वाले को बोलिए डिस्को जाने के लिए, पसीने पसीने हो जाएगा, बोलेगा बहुत मेहनत वाला काम है। डिस्को वाले को बोलिए मंदिर जाने के लिए, जैसे कई लोग हमें कहते हैं मनोज जी बहुत मेहनत करते हैं आप, गजब का मेहनत किया है बिजनेस में। अब उसको समझ में ही नहीं आता हम कितना आनंद लेते हैं। मेहनत तो हमको उसकी समझ में आती है। तो यहां करना क्या होगा? डिस्को वाले को मंदिर समझा के नहीं ले जा पाएंगे, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। और वो मंदिर इसलिए जाएगा कि डॉक्टर शैलेंद्र के साथ मजा बहुत आता है, अच्छा बहुत लगता है। मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र में इंटरेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो मंदिर जाएगा। और जब वहां जाएगा तो डॉक्टर बोस, दीप्ति जी, अजय जी, बहुत सारे लोगों से दोस्ती होगी, ऐसे लोगों से वहां। और वहां जब उसको रस मिलेगा, टेस्ट आने लगेगा, तो धीरे धीरे डिस्को छूट जाएगा। यही इस बिजनेस की फिलॉसफी है। अब उसका माइंड चेंज हो गया, उसका नजरिया बदल गया लाइफ का। यही चीज करना है। ये रिलेशनशिप बिल्ड बनाने के लिए, भरोसा बनाने के लिए, विश्वास बनाने के लिए अपने पे बहुत काम करना होगा। अपने माइंड का मास्टर होना पड़ेगा। और माइंड का मास्टर कैसे होते हैं, मैंने कई टॉक में बताए हैं। वो 6 पॉइंट्स जिसको आप मेरे कई टॉक में आपको सुनने का मिलेगा, क्योंकि अब टाइम मेरा खत्म हो रहा है। दैट्स ऑसम। उन 6 पॉइंट पे, पिलर पे आप काम करेंगे, यू विल डेफिनेटली मास्टर ऑफ योर माइंड। और मैं आपको बता सकता हूं, एक व्यक्ति 100 करोड़ के बंगले में है लेकिन अपने मन का गुलाम है। एक व्यक्ति 2 कमरे के फ्लैट में रहता है लेकिन अपने मन का मालिक है, उसकी लाइफ ज्यादा खूबसूरत होगी, वो लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाएगा। तो आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कि मेरा टाइम ओवर हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहूंगा, आप बेस्ट लीडरशिप में हैं। और लास्ट में जाते जाते एक ही मैसेज दूंगा, आपको बताऊंगा जो गलती हम कई लोग कर जाते हैं, और वो भी एक एग्जांपल से बताऊंगा मैं। धूल ने फूल को बोला कि हवा चलती है तो तुम्हारे से तो खुशबू बिखरती है, और मैं लोगों की आंखों में पड़ जाता हूं और किरकिरी हो जाती है, और लोग मुझे इतनी भला बुरा कहते हैं। अपना अपना भाग्य है जीवन का। फूल ने कहा भाग्य तुम्हारा भी अच्छा है, मेरा भी है। तुम में और मेरे में एक ही फर्क है, मैं फूल होकर पतली टहनियों को पकड़ रखी, उन टहनियों ने थोड़ा और मोटी टहनियों को पकड़ा है, उन और मोटी टहनियों ने उनको भी पकड़ा है। उन्होंने पूरे पेड़ की मोटी शाखाओं को पकड़ा है, उस पेड़ की मोटी शाखाओं ने अपने जड़ को पकड़ा है, और ये खुशबू उस जड़ से आता है। उस जड़ का कमाल है। तुमने पकड़ा ही नहीं है कुछ, इसलिए हवा उड़ा देता है। आप जिस एलवस में भी हैं वो दुनिया की बेस्ट एलवस है। अपने नीचे मत भागिए, अपने ऊपर भागिए। अपने ऊपर अपलाइन को पकड़ के रखिए। वो भी ऊपर पकड़ रखा है, वो भी ऊपर पकड़ रखा है, वो भी ऊपर पकड़ रखा है। अल्टीमेट सब बोस साहब और नंदिनी जी को पकड़े हुए हैं, और उन्होंने धरती मां को पकड़ा हुआ है। वो जो आपके अंदर खुशबू आएगी वो वहीं से आएगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हम नीचे भागते हैं जब, तो लोग भी नीचे भागना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में ही बताऊंगा, अपने एक्सेलेंस पे काम करते रहिए,
अपने को बिल्ड करते रहिए, ठीक है, अपनी लीडरशिप को ग्रो करते रहिए। ये केवल मत देखिए कि बाहर क्या रिजल्ट आया, बाहर गोल बनाइए, मेहनत कीजिए, बाहर 200 पीवी टारगेट बनाए थे 150 हो गया, बाहर 4 ज्वाइनिंग बनाए थे 2 ही हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मंथ में देखिए, एंड में अंदर से क्या हम बेहतर हो गए, अंदर ग्रोथ हुई, अंदर की पीवी बढ़ी। अंदर अगर बढ़ रही है तो एक दिन बाहर बढ़ेगी, बाहर ब्लास्ट होगा और अचानक ऐसा होगा कि पूरा हिंदुस्तान आपकी खुशबू से महक जाएगा। वो डायमंडशिप आपके अंदर है, उसको पनपने के लिए दर्द चाहिए। भगवान जिंदगी में जो भी दर्द और पेन आता है वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं आता, वो ईश्वर ही हमें देता है। वो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। हम उसे रिएक्ट करते हैं और लोगों के साथ उलझ जाते हैं, उसमें से लर्निंग निकालिए। आज हमारी टीम में सभी लोग जबरदस्त तरीके से लाइफ की ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग ह्यूग। बाहर की खुशबू डिपेंड करती है अंदर की ग्रोथ में। अब पॉइंट है कि बाहर लोग, चालाक लोग बहुत मिलेंगे, उलझाएंगे, कंपेयर करेंगे, बोलेंगे, खटाएंगे। हनुमान जी ने तो सीना खोल के दिखा दिया था, हम कैसे दिखाएं? क्योंकि जब अंदर ग्रोथ होती है तो 2 ही लोग दुनिया में देख पाते हैं, एक आप और एक ईश्वर। उस ईश्वर के भरोसा कीजिए। आप इत्तेफाक से नहीं आए इस बिजनेस में, हम लोग इत्तेफाक से नहीं आए हैं दोस्तों। जिंदगी में खुशी एक ही बात से मिलती है, वो है बांटने से। बिना बांटे खुशी मिल ही नहीं सकती है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस मैं बांटूं, कोई बांटे तो बेटा कहेगा पिताजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हरिद्वार जाइए। इस बिजनेस में नहीं बांटेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मुझे दिल कर रहा है मैं सब कुछ निचोड़ करके हर आदमी में डाल दूं। आप सबके अंदर वो डायमंडशिप पनप रही है और वो डायमंडशिप को निकालना सबसे बड़ा धर्म है आपका। क्योंकि आप डायमंड जाएंगे तो केवल आपका काम नहीं होगा, कम से कम 1000 लोगों की, हजारों लोगों की जीवन बदल जाएगी। हजारों लोगों के झगड़े बदल जाएंगे। हजारों घर में, पेरेंट्स में, बच्चों में जो कंफ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। मैंने सुमित जी से एक चीज सीखा है जो मुझे बहुत ताकत दिया। जब आप अपने लिए डायमंड होना चाहते हैं तो आपकी शक्ति काम करती है, लेकिन लोगों के लिए होना चाहते हैं तो ईश्वर की शक्ति काम करने लगती है। ईश्वर को अपने साथ, ईश्वर के साथ काम कीजिए, गॉड की फीलिंग के साथ काम कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कीजिए। अब टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम तो देख रहे हैं हमारी टीम में, छत्तीसगढ़ में कोई जगह है, कहां पे, कई जगह पे है जहां पहले हम जा करके 200-400 पीवी नहीं ला पाते थे, अब बिना गए 1500-1500 पीवी आ रहे हैं। हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी से आपके रेडार पे है। लेकिन पॉइंट है, बस यही बात बोल के मैं खत्म करूंगा। कई लोग मुझे कहते हैं मनोज जी सोशल मीडिया में कौन सा अच्छा है एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए? ये बहुत बड़ा डिबेट है आज के टाइम पे। मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया तो मेरी समझ में एक ही बात आई, पहले जो अंदर होता था उसको बाहर बिखेरने के साधन नहीं थे। अगर उसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है तो महीनों सालों टाइम लग जाता था, तो भी नहीं फैलता था। ये सोशल मीडिया का एक ही काम है, जो अंदर है उसको बाहर हम 1 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं। लेकिन पॉइंट है अंदर कुछ हो तो। अगर कुछ अंदर है ही नहीं है तो सोशल मीडिया पे जाके हम करेंगे क्या? कुछ नहीं होगा। वहां और जाकर हम नेगेटिविटी लेके आ जाएंगे और कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई करके देख लिया। इस बिजनेस में एक ही चीज काम करेगा और वो है अंदर की ग्रोथ। अपने अंदर बहुत काम कीजिए। लाइफ का पर्पस ही हमारा ग्रोथ है और जब उस ग्रोथ को लेकर के आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ भेजेंगे उसमें से खुशबू अलग आएगी, लेकिन एक आदमी कॉपी और पेस्ट करके भेजता है उसी चीज को तो उसकी खुशबू अलग होती है। जस्ट बिलीव मी, आज ये डिजिटल एमवे वरदान हो गया है। इतना शानदार प्लान हुआ, कोई लखनऊ से होस्टिंग कर रहा है, कोई कटिहार से प्लान दिखा रहा है, कोई वहां से डेमो कर रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सब कनेक्ट हो गए हैं। बस लास्ट में मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, डायमंड जाने का मेरी जर्नी में एक ही सीक्रेट है जो मैंने सुमित अंतान्या जी से सीखा है
इट वैल्यूज इन योर लाइफ, इट वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हम वेट कर रहे हैं आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। ग्रेट लीडरशिप की टीम में हैं आप, वो बेस्ट हैं, उनको फॉलो कीजिए। और आपका डायमंड होना केवल आपके लिए जरूरी नहीं है, मानवता के लिए जरूरी है, लोगों के लिए जरूरी है, लोगों की लाइफ के लिए जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा अपनी वाइफ को इनवाइट करूंगा। हेल्प मी वेलकम माय बैकबोन, माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स। और कहेंगे कि आप सब बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। आपके जो अपलाइन हैं पार्थो जी और नंदिनी जी, दे आर द बेस्ट फ्रेंड, और हम लोगों ने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत सा टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। वी आर लकी कि हमें उनसे सीखने का मौका मिला, और हम आज भी सीख रहे हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं, लखनऊ में आपके बहुत सारे लीडर्स हैं और सभी हम लोगों के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और सचमुच हम लोग ने जब बिजनेस करना शुरू किया था तो उन सारे लोगों से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और आज भी उनसे सीख सीख के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब तो बहुत लकी हैं कि आप उनकी टीम में हैं, आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में देखिए, जब हर कोई इंसान आता है ना, तो वो चाहता है कि वो सक्सेसफुल हुए, और हम लोग भी ऐसा ही चाहते थे। और उसके लिए हम लोग जो चाहे वो, मतलब हर इंसान जब आता है तो सोचता है ये काम कर ले, वो कर ले, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मतलब हम बहुत जल्दी डायमंड चल जाएंगे। और हम लोग भी ऐसा ही सोचते थे और बस लगे रहते थे काम करने में। बट कुछ समय के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। और जब धीरे धीरे वो सारी चीज समझ में आई, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ में आया कि ये बिजनेस जो है वो विन विन सिचुएशन पे आधारित है। यानी यहाँ पे तो कोई हारता ही नहीं है। अगर आप दिल से करते हो, लगन से करते हो, तो यहाँ पे हर एक इंसान जीतता है। और जब आपकी टीम में कोई आता है, आप जब उसको जिताते हैं तो आप खुद ब खुद जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जब हमें ये चीजें पता चली और इन चीजों को हम लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया कि हम भी खुश होएं और हमारी टीम में जो आ रहा है वो भी खुश होए, हमें भी इंजॉयमेंट मिले, उनको भी मिले, हम भी प्रोग्रेस करें, हम भी सक्सेसफुल होएं, और हमारी टीम में जो आ रहे हैं वो सारे लोग प्रोग्रेस करें, सारे लोग सक्सेसफुल होएं। और जब इस तरह की फीलिंग्स और भावनाएं आने लग गई, और जब हम सबके लिए काम करने लग गए कि नहीं वो सब आगे बढ़े, तो हम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। फ्रेंड्स, दैट इज द मिरेकल। मतलब यहाँ पे इतनी सारी चीजों को हम लोग ने सीखा। देखिए, बहुत बार जब आप काम करते हो ना, गोल बनाते थे हम लोग भी, और जब सक्सेस नहीं होते थे ना, तो बहुत सारे मन में विचार आते थे, बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती थी कि अरे हम तो सारी चीज कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो वही चीज है ना कि फिर बहुत सारी चीज सीखनी पड़ी कि खाली टेक्निक सीखने से और टेक्निक को अप्लाई करने से बिजनेस नहीं होने वाला है। हमें ही एक्चुअल में बदलना होगा, हमें अपने सारी चीजों को बदलना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर को, मतलब बहुत सारी चीजों को चेंज करना है, जो मतलब खुद पे ही सिर्फ काम करना है। जब हम अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। हम जब मन में निगेटिव थॉट्स आते थे ना, तो हम लोग सिर्फ बैठ के यही सोचते थे कि आखिर इस बिजनेस से हमने क्या खोया और क्या पाया। तो जब हम सोचने बैठते थे तो हमें ये लगता था कि हमने खोया तो कुछ भी नहीं, और जो भी चीज है हम पा ही रहे हैं। ये एक अलग बात है कि हमने एक गोल बनाया है, हम उस गोल पे अभी जैसे प्लैटिनम है, डायमंड है, या हम चाहते हैं कि हमारी इतनी इनकम हो जाए, वो शायद हमारी कम हो रही है। बट ये मैटर नहीं करता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी की तरफ झांक के देखते थे तो हमें पता चलता था कि हमारी जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आ गई, हम लोग के रिलेशनशिप इतने अच्छे हो गए, हमारे बच्चों में इतनी वैल्यूज आ गई, हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट प्रोसेस बदल रहा है, हमारा रूप रंग ही बदलने लग गया, हस्बैंड का भी बदल गया, मेरा भी बदल गया। तो दैट इज ऑसम। ये सारी चीजें, जो खुशी मिल रही है, जो एक सुकून मिल रहा है, वो सारी चीजों को तो हम पैसे से खरीद भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ इतना कुछ मिल रहा है तो हमें इसमें बने रहना चाहिए। एक दिन जो हमारा गोल है हम जरूर उसको भी पा लेंगे फ्रेंड्स। तो बस जब जब निगेटिविटी आए तो आप ये जरूर सोचिए कि आप यहाँ पे क्यों आए थे इस बिजनेस में, और आपके अंदर वास्तव में क्या आपको मिला। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता था फ्रेंड्स। जैसे कि एक मूर्तिकार से पूछा गया ना एक बार कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं, तो उन्होंने आंसर किया कि मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो पत्थर में पहले से थी,
मैंने तो उस पत्थर में जो वेस्टेज थे सिर्फ उस वेस्टेज को हटा दिया और मूर्ति अपने आप बाहर आ गई। तो फ्रेंड्स, हम लोग को भी कुछ नहीं करना है। जो हम बदलने की बात कर रहे हैं ना, तो जो हम लोग के थॉट्स में जो निगेटिविटी जा चुकी है, जो हम लोग का बिहेवियर पैटर्न गलत बन चुका है, उन सारी चीज को हमें तोड़ तोड़ के हटाना है। सीखना तो बहुत कम है, मतलब बिजनेस टेक्निक्स बहुत नहीं सीखना है। अगर हम अपने अंदर की गंदगी को हटा देंगे तो जो हमारे अंदर सक्सेसफुल इंसान भगवान ने खुद गढ़ के भेजा है हर एक इंसान के अंदर, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही चीज को करना है कि हम अपने अंदर की खराबी को निकालते चले। फ्रेंड्स, ये साइंस भी प्रूफ कर रहा है अब कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आप सब्सट्रैक्ट कीजिए बजाय ऐड करने के। एडिशन तो अपने आप हो जाएगा, भले सब्सट्रैक्शन तो हो। और सब्सट्रैक्ट किस चीज को करना है? जो गलत चीज है, जो खराब चीज है उसको। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजों को पाया जो हमारे बच्चों में जो बिल्डअप हुए। जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत बार लेडीज की, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे बिजनेस करें। फ्रेंड्स, जब हम लोग ने शुरू किया था ना, तो हमारे बच्चे भी बहुत छोटे थे और तब से हम उस बिजनेस को कर रहे हैं। और हमें कभी ध्यान नहीं कि आता है कि कभी हमारे बच्चों ने मतलब कुछ कंप्लेंट्स की हो हमें, कि उन्हें कोई चीज की कभी कोई दिक्कत हुई है या कुछ, और जो वो उनका जीवन गढ़ा है इस बिजनेस ने। यहाँ के जो सेमिनार्स, जो यहाँ के लीडर्स, जो उनकी बातें जब वो सुनते थे, अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते थे, अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड को देखते थे कि कैसे उनका एटीट्यूड अच्छा है, कैसे उनके बिहेवियर, उनके बोली, हर चीज अच्छी है, तो वही चीज उनके अंदर भी गढ़ गई। और आज जो उनकी हैबिट्स है, जैसे एक अच्छी कहते हैं ना कि किताब को उसके कवर से मत देखिए, उसके अंदर क्या है, वो जो खजाना है वो अनमोल है। आज हमारे बच्चों में जो बुक्स को पढ़ने की इतनी अच्छी हैबिट्स आ गई है कि वो हमें टीचिंग्स करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। ये प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग सीखते हैं जो इस बिजनेस में हैं और जो इस बिजनेस के बाहर हैं, वो भी आते हैं सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का जीवन देता है। बस एक चीज और बताएंगे फ्रेंड्स, कि हम सब लोग ने सनफ्लावर्स को देखा होगा ना, सूरजमुखी के फूल को। और हम लोग को पता है कि वो सन के जब वो ऐसे सूरज निकलता है तो अपना मुंह ऊपर करता है और उससे अपनी एनर्जी को लेता है और वो खिलता है ना। तो जिस टाइम पे सूरज निकलता है ना, उस टाइम पे वो सिर्फ एनर्जी को कंज्यूम भी करता है और साथ में स्टोर भी करता है, दोनों काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बहुत सा टाइम आता है ना जब सूरज नहीं भी निकलता है, आंधी तूफान आते हैं, अंधेरा हो जाता है, तब तब वो कैसे सरवाइव करता है। लेकिन वो फ्लावर्स तब भी सरवाइव करते हैं। और पता है कैसे सरवाइव करते हैं वो जब अंधेरा होता है, घना दिन के टाइम में भी सनलाइट नहीं मिलती है उनको, तो वो सारे फूल एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे से जो एनर्जी को स्टोर किए रहते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, मतलब शेयर करते हैं अपनी एनर्जी को, ताकि वो भी जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहें। फ्रेंड्स, जब फूलों को इतनी समझ है कि हम शेयर करें अपने अंदर के गुणों को, अपने अंदर की चीजों को, ताकि तुम भी जियो, हम भी जिए, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। फ्रेंड्स, तो हम सब लोग तो कर ही सकते हैं ना। भगवान ने हर एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज दी है, इस बिजनेस के लिए भी बहुत सारी क्वालिटीज है सब में। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं उनको हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है उनको शेयर करना है, उन्हें सिखाना है, उनको अपलिफ्ट करना है, उन्हें बताना है कि हम हैं आपके साथ में, आप करिए, मुझे ये आता है, मैं आपको ये सिखाता हूँ। और हमें सिर्फ सिखाना नहीं है, हम अपने डाउन लाइन से, अपने क्रॉस लाइन से हर किसी से सीख रहे हैं, कि ताकि उनके अंदर जो कैलेबर है, जो उनके अंदर गुण है, वो हम भी सीख लें। और फ्रेंड, जब आप इस तरह के थॉट प्रोसेस में आएंगे ना, तो आपको भिन्न भिन्न सिचुएशन से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, बिलीव कीजिए, हम में से हर एक इंसान जीत सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। आप सब में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, सो बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। 2 मिनट टाइम मैं और लूंगा। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि हम लोग की शादी कब हुई थी, लेकिन बेटा MBA कंप्लीट होने वाला है अगले साल, आप अंदाज लगा सकते हैं। और जितने खूबसूरत हम लोग आज लग रहे हैं, उस समय शादी के टाइम पे भी नहीं थे। ये सब कुछ न्यूट्राइट का, इस बिजनेस का कमाल है। वी आर टोटली टेंशन फ्री। इस कोरोना वायरस में हम हनीमून बना रहे थे, जो हमने 20 साल पहले चॉइस बनाई थी। इट्स ऑसम, इट्स ग्रेट। और मैं एक बात जो बताते बताते मेरा माइंड स्लिप कर गया था, कि एकेडमिक दुनिया में 1% लोग अपनी एजुकेशन से ग्रोथ करते हैं, 99% लोग जो रियल वर्ल्ड में ग्रो करते हैं वो ऑप्शन क्रिएट करके ग्रो करते हैं। जैसे मैंने
अपने बिजनेस के साथ इस बिजनेस का ऑप्शन क्रिएट किया। जब इसको क्रिएट किया तो फिर इन्वेस्टमेंट करके ऑप्शन क्रिएट किया, फिर रेंटल इनकम को ग्रो किया। यानी वो ऑप्शन बनाता है। घर में मेड 30 दिन के लिए होती है ना, तो 30 दिन नहीं आती है, और वो जानबूझ करके जब नहीं आना होता तो बताती नहीं है, आपको प्रेशर में रखने के लिए। और जब 5 दिन नहीं आती है तो कितना प्रेशर होता है, लेकिन उसका उपाय एक ही है, हम उसका ऑप्शन बनाते हैं। लाइफ में नॉलेज काम नहीं करता, नॉलेज से कुछ, नॉलेज एक ही चीज में काम हम ले सकते हैं, ऑप्शन क्रिएट करने। अगर गुरु पिक्चर देखेंगे तो भी ये बात समझ में आ जाएगी। बाहर ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, जैसे मेरी एक फैक्ट्री थी, मैं दूसरी फैक्ट्री लगाता तो उस ऑप्शन का प्रीमियम बहुत देना पड़ता, जिंदगी गवा देता, कितना टेंशन फ्री होता। आज जो इतने हैंडसम लग रहे हैं हम लोग, ये नहीं होता। लेकिन यहां बिना प्रीमियम दिए, बिना कोई प्रीमियम दिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन लाइफ में फ्री के बनते हैं, हम बनाते नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने खराब बोल दिया लेकिन मैंने फिर भी अच्छा बोला, और 10 साल के बाद अब मेरा ऑप्शन खुला हुआ है, उसके साथ खुला हुआ ऑप्शन। 10 साल के बाद एक काम आया और उसने मेरा करवा दिया, हो गया, तो मेरा ऑप्शन खुला हुआ था, वो फ्री का था। बहुत सारे फ्री के ऑप्शंस हैं, अपने एटीट्यूड से, बिहेवियर से उसे जनरेट करते रहना चाहिए। हमने सीखा था इस बिजनेस में, जब हम अच्छा बोलते हैं तो लोगों को जिंदगी मिलती है, कड़ा बोलते हैं, खराब बोलते हैं तो मौत मिलती है। इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदगी बांटिए, अच्छा बोलना सीखना है, अच्छा बनना है। बड़ा बनने से कुछ नहीं होता। कई लोग मुझे बोलते हैं, मनोज जी एक आदमी से मिलवाएंगे, बहुत बड़ा है। बोलते कितना बड़ा है? 60 फीट का है क्या? 6 फीट का है, उसको भी मणिकंका घाट जाना है, हमको भी मणिकंका घाट जाना है, काहे का बड़ा छोटा? भगवान ने हमको आदमी बनाया था, ये बड़े छोटे के चक्कर में फंस गए हैं, यही तो बोझ है जिंदगी में। इस बिजनेस में हम आदमी बन के जीते हैं, जो भगवान ने बनाया था। और हमारी वो जो आदमी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा जो तत्व है वो ग्रो करता है, और वही हैप्पीनेस देता है, वही सच्ची खुशी है, वही परम आनंद है।